आज हमारे मुस्लिम नौजवान और मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है ना भाई। उनको लग रहा है कि हमारी बात अगर कोई उठाता है तो अवैसी उठाते हैं, लेकिन एक मुद्दा बता दीजिए जो अवैसी के उठाने से हल हुआ हो। आज मुसलमानों के समझ में नहीं आ रहा है, उनके समझ में आ रहा है कि हमारा मुद्दा ये उठाते हैं, कल मुसलमानों के समझ में आएगा। आज जो हमको गाली देती है ना हमारी माँ से, बहन से, कौन ऐसी हिंदुस्तान की गंदी गाली नहीं होगी जो इस छिछोरी पार्टी के लोग हमको गाली नहीं देते हैं। आप गाली दो, लेकिन हक की बात हम करेंगे। आज नहीं तो कल आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस दिन हिंदू समाज 80% एक प्लेटफार्म पे आ जाएगा, आप 20%, 15% मुसलमान क्या कर लोगे? कौन सी लड़ाई जीत लोगे? जब हिंदू सेकुलर जो हमारे साथ आ जाए, जो वो भी हमारा कदम हमसे पीछे हटा लेगा, तो हम कहाँ रह जाएंगे? रुए रंग से जो है, अबीर गुलाल से जो है होली खेलते हैं, ये हरे रंग से खेल रहे हैं। देखिए, और इस्लाम में तो होली जायज है ये नहीं है, ये सब शिर्क करते हैं, हराम करते हैं। तो होली खेल के खुशी मनाएंगे और आतिशबाजी करके खुशी मनाएंगे, ये सब जायज है आतिशबाजी और होली मनाना? अगर कोई एक हिंदू आपके ऊपर रंग डाल देता है तो क्यों आप बिलाते हैं? क्यों दंगे फसाद में उतारू हो जाते हैं? तो आप भी उसके साथ होली मनाइए ना। तब आप क्यों कहते हैं कि हराम है, गलत है, होली नहीं मुसलमानों को मनाना चाहिए? हाँ, या वैसे बोलता है कि मैं छिछोरा हूँ। छिछोरा जानते हैं? यह हैदराबाद का शब्द है। छिछोरा मतलब लफंगे, लुच्चे, टुच्चे को छिछोरा कहते हैं। ये अपने को छिछोरा कहता है तो एकदम छिछोरा है, और छिछोरेपन की राजनीति में ये बात करता रहता है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा इनके वालिद ने बराबर उठाया। नरसिम्हा राव से समझौता करके इन्होंने बाबरी मस्जिद को उठा दिया, और कुरान शरीफ की इनको कसम खानी पड़ी मक्का मस्जिद में खड़े होकर के, जब लोगों ने, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने इल्जाम लगाया कि आपने बाबरी मस्जिद का सौदा कर लिया। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, इसलिए वहाँ मॉब लिंचिंग नहीं होती, वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। आप तेलंगाना के बाहर चले जाओ जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जहाँ पे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, रोज मुसलमान मारे जाते हैं, बचा लेते हैं मुसलमान। आज इतने लड़के जेल में हैं, ये बैरिस्टर हैं, वकील हैं, कभी एक केस मुसलमानों का लड़ते हैं, कभी लड़ने का काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ भाषण दे करके दो गिरोह बना रहे हैं, एक हिंदू का गिरोह अलग हो जाए, मुसलमान का गिरोह अलग हो जाएगा। जिस तरह से जिन्ना ने किया था, अवैसी साहब तेलंगाना से बाहर नहीं निकलते थे, अब वहीं से चुनाव लड़ते हैं जहां से एक मुसलमान जीत के आता रहा है, जहां पे मुसलमानों की आबादी है, वहीं से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करके एक मुसलमान कैंडिडेट को हराते हैं और दूसरे को जीता। आपकी हैसियत नहीं, आपकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है। आप हैदराबाद से हट के कहीं एक जगह से चुनाव जीत करके दिखा दीजिए तो मैं जानूंगा कि अवैसी साहब आप मर्द हैं। भाजपा के सारे नेता इस बात को लेकर के खुश हैं कि अवैसी साहब अब पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम तो मर जाएंगे, हो सकता है आप भी न रहे। आने वाला दिन मुसलमानों के लिए अगर ऐसे ही सियासत चली तो बहुत ही नुकसानदेह होगा। आज क्या है जो हो रहा है ना, इससे 10 गुना होगा, 20 गुना होगा। हमारी कोई आवाज सुनने वाला नहीं होगा, हमारे कदम से कदम मिला के कोई हिंदू चलने के लिए तैयार नहीं होगा। वो एक मंच पे होगा, मुसलमान एक मंच पे होगा। हम कमजोर हैं, हम अकलियत में हैं, हमारे साथ जुल्म ज्यादती होगी, और देख रहे हैं पूरे देश में हो रहा है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव हो चुके हैं, नगर निगम का चुनाव हो चुका है, लेकिन इसी बीच हमने देखा कि महाराष्ट्र में लगभग 114 के आसपास एमआईएम की सीटें आई हैं और समाजवादी पार्टी की मात्र 2 सीटें आई हैं बीएमसी में। अतहर जमाल लारी साहब हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एमआईएम को इतनी बढ़त मिली और 30 साल तक जिस शिवसेना का राज था वहाँ पे, वो ख़त्म होकर अब बीजेपी के हाथ में चला गया है, उनकी अधिक सीटें आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। क्या हो गया महाराष्ट्र में? ऐसा हो क्या गया, सबके सामने है, पोलराइजेशन हो गया, और जहाँ जहाँ भाईजान जाएंगे वहाँ वहाँ पोलराइजेशन होगा। पहले नहीं होता था? कहाँ होता था बताइए? आज तक बीएमसी के चुनाव में भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती, हमेशा वहाँ पे शिवसेना का जो है मेयर बनता रहा। लेकिन इस बार भाईजान चले गए, और चले गए, खूब जज्बाती भाषण हुआ। भाई हम तो बार बार कहते हैं कि ये मजहबी पॉलिटिक्स करते हैं या सियासी पॉलिटिक्स करते हैं। आप चाहते थे कि शिवसेना ही जीते वहाँ पे रहे? नहीं, शिवसेना क्यों जीते? हम तो जब भी चाहेंगे तो सेकुलर पार्टी को चाहेंगे कि चुनाव जीते। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि शिवसेना जीते और भाजपा जीते या शिंदे जीते या कोई जीते। तो फिर नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो सेकुलर पार्टियों का हुआ, सेकुलर पार्टियों का नुकसान हुआ। अब एक तरफ हिंदू पोलराइज होगा और एक तरफ ये मुसलमान पोलराइज होगा, तो मुसलमानों का इसमें भला है। आप 15% हो पूरे हिंदुस्तान में, कहीं 20% हो, कहीं आप 80% भी हो, जहाँ जहाँ मुस्लिम बेल्ट है, तो फ़ायदा किसका होगा? जिन्ना ने तो यही नारा दिया था ना। तो आज हम क्या भोग रहे हैं ना, आज जो सांप्रदायिक ताकतें हैं कहती है ना कि तुमने तो अपना पाकिस्तान बना लिया, तुम पाकिस्तान जाओ, तुमको हिंदुस्तान में रहने की ज़रूरत क्या है, क्यों तुम हिंदुस्तान में हो? लेकिन हमने तो अबुल कलाम आज़ाद की बात को मानी ना। हम अपने मस्जिदों, मज़ारों, खानकाहों को छोड़ के कब्रिस्तानों को हम नहीं गए, हम अपनी मदरसों, मस्जिदों को नहीं छोड़े, हम हिंदुस्तान में रहे। लेकिन आज हमारे साथ क्या बर्ताव हो रहा है, और आज उसी पैटर्न पे अवैसी साहब चल रहे हैं। भाई ठीक है, आप चुनाव जीत जाओगे
आप चुनाव जीतोगे जहां जहां, और वहीं ये चुनाव लड़ते हैं ना जहां पे 80% 50% के ऊपर मुसलमान होते हैं। और ये किसको हराते हैं? किसी दूसरे को, किसी गैर मुस्लिम को हरा के जीतते हैं। ये एक मुसलमान को हरा के खुद जीतते हैं, दूसरा मुसलमान जीतता है, एक कट्टर मुसलमान जीतता है, एक सेकुलर मुसलमान हारता है। यही होता है ना। पहले कहा गया कि इम्तियाज़ जलील साहब को जो है सेकुलर पार्टियों ने हराया लोकसभा चुनाव में, अब वो जश्न मना रहे तो उनको पेट में अच्छा, तो इम्तियाज जलील साहब इसके पहले जो चुनाव जीते थे तो कुछ काम किए होते तो हारते नहीं, जीत जाते। कुछ काम नहीं किए होंगे तभी तो वहाँ के लोगों ने उनको हराया। अब ये आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, अरे आप काम करते तो ज़रूर जीतते, और उसी हार का बदला आप निकाल रहे हैं। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, आप सियासी दल चला रहे हैं ना, मजहबी दल नहीं ना चला रहे हैं। अगर मजहबी दल चलाते हो, और आप तो खैर आप कहते हैं कि हम पार्टी इसलिए बनाए कि मजहब और इस्लाम की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए। आपकी पार्टी से दीन की और मजहब की कौन सी हिफाजत हो रही है? संविधान की भी तो बात करते हैं न, संविधान की बात करते हैं, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है? यही लिखा है ना कि दीन और इस्लाम की हिफाजत के लिए हमने MIM बनाई हुई है। और ये जो इनके यहाँ जो जलसे होते हैं तो नारे लगते हैं। हमने तो बार बार कहा कि भाई मजहबी जलसों में नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगना चाहिए, नारे रसालत का नारा लगना चाहिए। और आप पॉलिटिकल मीटिंगों में ये जलसे लगाते हैं। पिछली बार जब आपने ये बातें कही थी तो जो उनके समर्थक हैं उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इससे कोई दिक्कत ही नहीं है कि कोई विरोध करे नारे नहीं, तो मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आप जब ये नारा लगाते हो तो यही तो नारा तो हिंदू भी तो लगाते हैं, भाजपा वाले लोग, शिवसेना वाले लोग। जय श्री राम का नारा लगाते हो तो क्यों आपको बुरा लगता है? क्यों आप कहते हैं कि ये गलत नारा है? तो ठीक है, वो भी लगाते हैं, उनको भी जय श्री राम हर हर महादेव से कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं है। तो आप मजहबी पार्टी बनाइए ना, सियासत से इसको मत जोड़िए। सियासत में ये सब, संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप मजहबी नारे लगा करके पोलराइजेशन करें, और ये शुद्ध रूप से पोलराइजेशन करते हैं। अच्छा, एक बहस ये भी चल रही है कि ये लोग जश्न मना रहे हैं, हरे रंग से जो है पूरे खेल रहे हैं, उसको लेकर आप कह रहे हैं कि जो है भाजपा वाले भगवा कलर से खेलते हैं और ये लोग हरे। तो हमने कहा कि देखिए, इनमें और भाजपा में फ़र्क क्या है। भाजपा भी मजहबी नारे लगवाती है अपने मंचों से, सांप्रदायिकता की बात करती है, हिंदू और मुसलमान की बात करती है, और ये भी अपने मंचों से मजहबी नारे लगवाते हैं। नारे तकबीर से लेकर वो तमाम नारे, वो तमाम जज्बाती, जैसे लगता है कि ये कोई मजहबी जलसा कर रहे हों, तो ये भी नारा लगवाते हैं। वो होली खेलते हैं, वो गेरुआ उनका वस्त्र होता है, तो इनका जो है हरा होता है। उनका जो है वो गेरुए रंग से जो है, अबीर गुलाल से जो है होली खेलते हैं, ये हरे रंग से खेल रहे हैं। देखिए, और इस्लाम में तो होली जायज़ है ये नहीं है, ये सब शिर्क करते हैं, हराम करते हैं। लेकिन अवैसी साहब कर रहे हैं, उनके लोग हैं, तो इनके लिए जो कह देंगे सब जायज़ हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस्लाम में होली खेलना जायज़ है? महाराष्ट्र में जिस तरह से ये क्या नाम है, जलील, कौन जलील है? इम्तियाज जलील। ये जो इनके लोग जो है हरे रंग से होली खेल रहे हैं, तो क्या होली खेलना हमारे यहाँ जायज़ है? कि हम खुशी मना रहे हैं, तो होली खेल के खुशी मनाएंगे और कैसे आतिशबाजी करके खुशी मनाएंगे? यही सब जायज़ है, आतिशबाजी और होली मनाना? हाँ, तो अगर कोई एक हिंदू आपके ऊपर रंग डाल देता है तो क्यों आप बिलबिलाते हैं? क्यों दंगे फसाद उतारू हो जाते हैं? तो आप भी उसके साथ होली मनाइए ना। तब आप क्यों कहते हैं कि हराम है, गलत है, होली नहीं मुसलमानों को मनाना चाहिए? हाँ, आप जब करेंगे तो ठीक है, और दूसरा आपके ऊपर रंग फेंक देगा तो आपको बहुत तकलीफ हो जाती है, तो आप उसको बर्दाश्त करिए, आप उसको बर्दाश्त करिए। अच्छा, एक बहस ये भी है कि उलमा को लेकर इनकी बड़ी, मतलब इनके लोगों ने भी कहा, पिछली बार उन्होंने सज्जाद नोमानी को लेकर कहा कि ये बहस अब चलने लगी है कि उलमा, ये तो मुसलमानों की तो बात करते हैं, लेकिन उलमा अगर सियासत पर बात करें तो इनको पसंद नहीं है, बल्कि ये खुद मस्जिदों में जाकर सियासत की बात, योगी मोदी की बात करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, इनके वालिद साहब को भी मैंने देखा है कि मस्जिद में सियासत की बात करते रहे हैं। ये भी मस्जिदों के मेंबरों पे खड़े होकर के सियासत की बात करते हैं। अगर उलमा जो है वो मज़हब की बात करते हैं तो उनको मज़हब की बात करने दीजिए। आप सियासी हैं तो सियासत की बात करिए। नहीं तो हम तो अब ये अपील करेंगे अपने तमाम मसलक के उलमाए कराम से, आप भी सियासत में आइए, आप अपनी पार्टी बनाइए, और आप लोग सियासत में कदम रखिए। आपकी ज़रूरत अब इस देश में, क्योंकि ऐसे सांप्रदायिक ताकतें अगर पैर फैलाएंगी, उलमाओं को गाली दिया जाएगा, उलमाओं को लिफाफे वाला उलमा कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि ये कहते हैं कि मैं तो छिछोरा हूँ। ये वैसी बोलता है कि मैं छिछोरा हूँ। छिछोरा जानते हैं? यह हैदराबाद का शब्द है। छिछोरा मतलब लफंगे, लुच्चे, टुच्चे को छिछोरा कहते हैं। ये अपने को छिछोरा कहता है, तो एकदम छिछोरा है, और छिछोरेपन की राज
राजनीति में ये बात करता रहता है। और इसके आज हमारे मुस्लिम नौजवान और मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है ना भाई। उनको लग रहा है कि हमारी बात अगर कोई उठाता है तो अवैसी उठाते हैं, लेकिन एक मुद्दा बता दीजिए जो अवैसी के उठाने से हल हुआ हो। बाबरी मस्जिद का मुद्दा इनके वालिद ने बराबर उठाया। नरसिम्हा राव से समझौता करके इन्होंने बाबरी मस्जिद को उठा दिया और कुरान शरीफ की इनको कसम खानी पड़ी मक्का मस्जिद में खड़े होकर के, जब लोगों ने इन्हीं के पार्टी के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि आपने बाबरी मस्जिद का सौदा कर लिया। तो ये बाबरी मस्जिद बचा लिए, ये वक्फ कानून है बचा लिया इन्होंने, 3 तलाक के मुद्दों को इन्होंने बचा लिया, CA NRC के मुद्दे को इन्होंने बचा लिया, जो हमारे मॉब लिंचिंग हो रही है, जुल्म हो रही है, ज्यादती हो रही है, इसको बचा लिया। ये कहेंगे कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार इसलिए वहाँ मॉब लिंचिंग नहीं होती, वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। आप तेलंगाना के बाहर चले जाओ जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जहाँ पे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, रोज मुसलमान मारे जाते हैं, बचा लेते हैं। मुसलमान आज इतने लड़के जेल में हैं, ये बैरिस्टर हैं, वकील हैं, कभी एक केस मुसलमानों का लड़ते हैं, कभी लड़ने का काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ भाषण दे करके 2 गिरोह बना रहे हैं, एक हिंदू का गिरोह अलग हो जाए, मुसलमान का गिरोह अलग हो जाएगा, जिस तरह से जिन्ना ने किया था। आज मुसलमानों के समझ में नहीं आ रहा, उनके समझ में आ रहा है कि हमारा मुद्दा ये उठाते हैं, कल मुसलमानों के समझ में आएगा। आज जो हमको गाली देते हैं ना, हमारी माँ से, बहन से, कौन ऐसी हिंदुस्तान की गंदी गाली नहीं होगी जो इस छिछोरी पार्टी के लोग हमको गाली नहीं देते हैं। आप गाली दो, लेकिन हक की बात हम करेंगे, आज नहीं तो कल आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस दिन हिंदू समाज 80% एक प्लेटफार्म पे आ जाएगा, आप 20%, 15% मुसलमान क्या कर लोगे? कौन सी लड़ाई जीत लोगे? जब हिंदू सेकुलर जो हमारे साथ आ जाए, जो वो भी हमारा कदम हमसे पीछे हटा लेगा, तो हम कहाँ रह जाएंगे? आज जिस तरह से आज जहाँ पे कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की सरकार है, वहाँ पे हमारे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ पे भाजपा की सरकार है और वहाँ पे जुल्म हो रहा है। और भाजपा वाले तो चाहते हैं, अभी मैं एक कल की घटना पे बता दे रहा हूँ आपको। मैं एक जगह बैठा हुआ था, अच्छा, एक भाजपा के नेता की मौत हो गई थी, उसके यहाँ मैं गया हुआ था, बैठा हुआ था, और तमाम भाजपा के नेता, बड़े बड़े लेता थे, मेयर से लेकर तमाम लोग जो साबिक लोग वहाँ बैठे हुए थे बनारस में। तो ये चर्चा चलने लगी और भाजपा के लोग पूछे कि भाई हम लोग तो बहुत तेज़ी से जीत रहे हैं और तो हमसे भी लोग कुछ कुरेदना चाहे। तो हमने कहा भाई जीत रहे हो, अब आप लोग तो मजहब की राजनीति करते हो तो जीतेंगे आप लोग। भाई आपकी जो सियासत है सिर्फ शुद्ध रूप से मजहब के ऊपर है, धार्मिक नारे पे है। तो एक बहुत बड़ा भाजपा का नेता था, वो कहा लारी साहब जब तक अवैसी भाई जिंदा है ना, तब तक हम लोग जो है चुनाव जीतेंगे, और जब वो चुनाव जहाँ से लड़ेंगे, यकीन जानिएगा कि वहाँ हमारी सरकार बनेगी, और सरकार बन रही है। अवैसी साहब तेलंगाना से बाहर नहीं निकलते थे, अब वहीं से चुनाव लड़ते हैं, जहाँ से एक मुसलमान जीत के आता रहा है, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, वहीं से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करके एक मुसलमान कैंडिडेट को हराते हैं और दूसरे को जिताते हैं। आपकी हैसियत है, आप किसी हिंदू इलाके में जा करके या किसी जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों एक कैंडिडेट आप जिता लें, आपकी हैसियत नहीं, आपकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है। आप हैदराबाद से हट के कहीं एक जगह से चुनाव जीत करके दिखा दीजिए तो मैं जानूंगा कि अवैसी साहब आप मर्द हैं, लेकिन आप हैदराबाद से हट के सिकंदराबाद से चुनाव लड़ सकते, आप तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ेंगे और आप बंगाल में लड़ेंगे। जहाँ जहाँ मुसलमान है, जिस स्टेट में है, आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मैं आ रहा था कि यूपी में भी होने वाला है चुनाव 27 में, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं जब चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। यहाँ भी अब कह रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं होगा तो 200 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, वो 200 नहीं, 403 पे सीटों पे लड़ेंगे और हर जगह भाजपा को जिताएंगे। गठबंधन में ले लेना चाहिए अखिलेश यादव को। क्यों गठबंधन? ये बताइए, आप एक ईमानदारी से बात बताइए, आप जब अपने जलसों में मजहबी नारे लगवाओगे, आप जब हिंदू मुसलमान की बात करोगे, अगर गठबंधन में इनको ले लिया जाता है तो गठबंधन का जो भी हिंदू वोट है वो कहीं ना कहीं इनसे हट जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, वो चला जाएगा दूसरे जगह, उस मंच पे चला जाएगा। तो फिर इनको लेने से फायदा क्या होगा? आप सेकुलरिज्म की बात करते, सेकुलर बातें करते, तो आपको गठबंधन में लेने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप इस तरीके की बातें करते हैं जिसके वजह से गठबंधन में इनको लेने से परेशानी होती है। क्या गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नहीं है? मुफ्ती सईद की महबूबा मुफ्ती की पार्टी गठबंधन में नहीं है? क्या मुस्लिम लीग गठबंधन में नहीं है? क्या गठबंधन में मुस्लिम मजलिस यहाँ पे नहीं थी? क्या गठबंधन में और तमाम इतनी मुस्लिम जमातें जो हैं वो गठबंधन में नहीं है? उसको तो लिया जाता है ना। हाँ, बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन नहीं होता है, उनसे भी गठबंधन होता है, लेकिन आप इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करोगे तो आपको गठबंधन में कौन होगा? आप जब एकदम हिंदू मुसलमान को बांट दोगे, आप ये बताइए, हमने कई बार कहा है, आप पार्लियामेंट में या आपका भाई खुलेआम कहेगा कि मैं गाय का गोश्त खाता हूँ, वो इसमें बहुत टेस्ट है, एक हिंदू जो इसको माता मानता है, जिससे उसकी धार्मिक भावना
आहत होती है, जुड़ी हुई है। तो आप इस तरीके का भाषण क्यों दे करके उसको इकट्ठा करते हो एक मंच पे? ये पोलराइजेशन करते हो ना। इस भाषण से मुसलमान ठीक है आपके साथ आ जाएगा, लेकिन हिंदू भी तो उधर जाएगा, तो वो भी इकट्ठा होगा। तो फिर हिंदू और मुसलमान की जब बात आ जाएगी तो आप कहाँ से कामयाब हो जाएंगे? सिर्फ मुस्लिम बेल्ट में कामयाब होंगे, हिंदू बेल्ट में आप कहीं से भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। और आप देख लीजिए, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते थे जमाल लारी साहब से। जिस तरह से MIM की सीटें आई हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है सेकुलर पार्टियों को एक डर भी है कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, जो पोलराइजेशन है, वो बढ़ेगा। जो भाजपा चाहती है वही ये कर रहे हैं। और भाजपा के सारे नेता इस बात को लेकर के खुश हैं कि अवैसी साहब अब पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी जो भी हारेगा मुस्लिम हारेगा, और जो भी इनका जीतेगा मुसलमान जीतेगा। बंगाल में भी जो भी हारेगा मुसलमान हारेगा, और इनका मुसलमान जीतेगा। जिस तरीके से बिहार में हुआ है, जिस तरह से और जगह पर हो रहा है, तो ये मुसलमान को हरा के ही मुसलमान को जिता के ला सकते हैं, सीटों में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। और जहां जहां ये जाएंगे वहां पे MP और MLA में मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन कम होती जाएगी, जिस तरीके से और जगहों पे हुआ है। जहां बिहार में आप देख लीजिए कितने विधायक जीतते थे मुसलमान, आज कितने विधायक हैं मुसलमान। तो इसी तरीके से विधायक और MP सब कम होते जाएंगे, और ठीक है इनके लोग जीतेंगे, पोलराइजेशन होगी, नौजवान अंधा बना हुआ है, पागल बना हुआ है। लेकिन जो शख्सियत परस्ती है, एक शख्स को जो है, जो उसको पूजा जा रहा है, वो जो कहते वही, जैसे मोदी में भाजपा में शख्सियत परस्ती है कि नहीं है? मोदी MIM में जो है असदुद्दीन अवैसी, ये शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। ये खतरनाक है राजनीति के लिए, सियासत के लिए। और वो भी यही कर रहे हैं और यही चाहते हैं। और देखिए, हम तो मर जाएंगे, हो सकता है आप भी न रहें। आने वाला दिन मुसलमानों के लिए अगर ऐसे ही सियासत चली तो बहुत ही नुकसानदेह होगा। आज क्या है जो हो रहा है ना, इससे 10 गुना होगा, 20 गुना होगा। हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होगा, हमारे कदम से कदम मिला के कोई हिंदू चलने के लिए तैयार नहीं होगा। वो एक मंच पे होगा, मुसलमान एक मंच पे होगा। हम कमज़ोर हैं, हम अक़लियत में हैं, हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती होगी, और देख रहे हैं पूरे देश में हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।